नमस्ते। आज बात करते हैं कि कौन है जिम्मेदार हमारी सारी परेशानियों के लिए। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर सफरिंग्स। हमारा दिमाग अक्सर ये सोचता है कि अगर हमारी पत्नी, हमारा पति ऐसा होता तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती, हमारा बच्चा ऐसा होता तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती, हमारे माता पिता ऐसे होते तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती, सरकार ऐसी होती तो अच्छा हो जाता, सड़कें ऐसी होती तो अच्छा हो जाता। अरे हम पैदा ऐसी जगह पे हो जाते जहाँ बहुत पैसा हो, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाती। एक्सक्यूज़ेस देने के बहाने बहुत सारे हैं और हम सब यही करते हैं। जब हर जगह से हार जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कर्म ऐसे होंगे ना पुराने जन्म में, बस उसका फल है। भगवान रिस्पॉन्सिबल है और भाग्य रिस्पॉन्सिबल है। हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था। जबकि समझना ये है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिवाय हमारे खुद के। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हर मिजरी, हर सफरिंग के लिए, क्योंकि हमने ये सीखा ही नहीं। हम सीखेंगे कैसे? क्योंकि हमने जब ढूंढ लिया कि बाहर रीज़न है हमारी सफरिंग का, और वो तो कोई बदल नहीं सकता। कोई भी इंसान बाहर की परिस्थिति, बाहर के इंसान को, बाहर की किसी भी चीज़ को बदलने की क्षमता नहीं रखता। आप किसी भी इंसान को बोल नहीं सकते आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कीजिए या आप मेरी ये इच्छा पूरी कीजिए और वो आपको 100% मिल जाएगा। आपको ऑफिस जाओ, बॉस कैसे होंगे, कुलीग्स कैसे होंगे, नहीं कह सकते। आप किसी को नहीं बदल सकते। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है, नहीं बदल सकते। अब कोरोना वायरस इस समय आया है, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। आप ब्लेम कर दीजिए, सब कुछ कोरोना वायरस पे ब्लेम कर दीजिए, या आप ये सोचिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी तकलीफ़ हमें तब तक तकलीफ़ में नहीं डाल सकती जब तक हमारा मन ये ना चाहता हो। वी हैव फुल पावर। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही सिचुएशन में सारे लोगों का रिएक्शन एक होता, हर दुख की इंटेंसिटी हर इंसान के लिए एक होती। बट क्या ऐसा है? आप इसको अपने घर में ही देख लीजिए। अगर एक कपल रह रहा है तो आपको लगता है कि दोनों, एक हस्बैंड एक वाइफ, दोनों की लाइफ में सोच एक ही होगी, पीड़ा एक ही होगी, सफरिंग एक ही होगी? वो एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन सफरिंग उन दोनों की इंडिविजुअल है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है, हर इंसान अगर ये समझता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो वहीं ड्रॉप कर सकता है। हम पकड़ के बैठे हैं, लेट गो नहीं करना आता। लेट गो नहीं करना आता इसलिए ब्लेम करते हैं। और सोचिए, लेट गो हम करते हैं, बहुत चीज़ों के लिए हम लेट गो करते हैं। जब आप कोई और काम कर रहे हैं तो आपने किसी और काम को पीछे रख दिया, लेट गो किया। लेकिन जहाँ पे हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स आ जाती हैं वहाँ हम लेट गो नहीं करना चाहते। हमारी ईगो, इसी ईगो को सेटिस्फाई करता है ये थिंकिंग कि somebody else is responsible for the sufferings in my life and that is the end। चलो भाई अब आराम से बैठते हैं, क्योंकि हमने ये तो किसी को एक्सक्यूज़ दे दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना रिमोट कंट्रोल हर किसी को दिया हुआ है। ये सिर्फ एक ही स्विच है जो हमें अपने माइंड में करना है, और वो ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम अगर इसी पल ये डिसाइड करें कि नहीं, हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, ब्लिस को जगा देंगे, उसके लिए टूल्स अपनाएंगे, तो कोई और चेंज नहीं कर सकता। आपको खुद ही करना पड़ेगा।
लेकिन जब तक आप बाहर ही देखते रहेंगे, बाहर ही सोचेंगे कि तकलीफ़ बाहर है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो एक बहाना है कि आपको कुछ नहीं बदलने की ज़रूरत। अपने पे डालेंगे तो बदलना पड़ेगा। चलिए, आज की बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।